वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। हरे कृष्णा। पहले तो आपके सभी वैष्णव के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। आने में विलंब हो गया, उसका कारण यह था कि कई जगह जाम मिल गया बारिश की वजह से। जयो जयो श्री चैतन्य, जयो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य, जयो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य, जयो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। तो आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। और आज तो उत्सवों का उत्सव है, 7 उत्सव है। पहला बसंत पंचमी, दूसरा सरस्वती पूजा। अब कई बार हम सोचते हैं सरस्वती पूजा हमारे कैलेंडर में कहाँ से आ गई। हाँ, लेकिन ये कौन सी सरस्वती है, अगर समय मिलेगा तो बताएंगे। हाँ, कृष्ण ने तो इंद्र पूजा रोकी और हमारे वैष्णव कैलेंडर में सरस्वती पूजा कहाँ से आ गई। इसके अलावा आज श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तिरोभाव है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतने विशेष आचार्य हैं कि उनको दिया हुआ गुरुवाष्टकम से हमारा दिन स्टार्ट होता है। जो हम रोज गुरुवाष्टकम गाते हैं उसकी रचना श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की है। वो श्री रूप गोस्वामी के ही अंशावतार हैं। और आज 4 विशेष वैष्णव और वैष्णवियों का आविर्भाव है। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु की भार्या श्रीमती विष्णुप्रिया देवी का आविर्भाव है। श्रील पुंडरीक विद्यानिधि का आविर्भाव है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव है जो हमारे प्रयोजन आचार्य हैं। और श्री रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव है। तो थोड़ा समय मिलेगा अगर तो इन सब पे चर्चा करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिण। हरे कृष्णा। तो हमारे हिंदू कैलेंडर यानी वैदिक कैलेंडर के अनुसार हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। हाँ, सबसे पहली ऋतु है बसंत ऋतु। लेकिन बसंत ऋतु कब शुरू होती है? अभी कौन सी ऋतु चल रही है? ना, अभी बसंत ऋतु नहीं चल रही है। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? शिशिर, शिशिर या शीत, शीत। वसंत ऋतु चालू होगी आज से लगभग 40 दिन बाद। वसंत ऋतु में 2 मास होते हैं, चैत्र और वैशाख। और कब आएगा वो? 22 मार्च से शुरू होगा। अभी बहुत टाइम है, 18 मार्च से, 18 फरवरी से। तो लेकिन बसंत जो है वो सभी ऋतुओं का क्या है? राजा है। कैसे? क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता के 10वें अध्याय में बोलते हैं कि ऋतु नाम कुसुमाकरा, मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, ऋषु नाम कुसुमाकरा। और ये बसंत ऋतु ये सभी ऋतुओं की राजा है, इसका राजा है। तो इसका आभास आज से होने लगता है। जैसे नहीं होता है किसी को अपना बर्थडे मनाना है तो वो कब से, वो सेम डे थोड़ी बोलता है, पहले से ही बोलना लगता है, हाँ मेरा बर्थडे आने वाला है या मेरी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है। हाँ, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे मनाने के लिए हम पहले से कब से तैयारी करते हैं? नवद्वीप जाने के लिए कब से तैयारी शुरू हो गई या नहीं? हाँ, अभी मैराथन खत्म भी नहीं होती, उससे पहले ही प्लानिंग शुरू हो जाती है। टिकट बनाना, वहां कहाँ ठहरेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, सब शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही बसंत पंचमी आज का जो दिन है, ये जो अभी जो मास है वो है माघ। और माघ का जो 5वां दिन है उसमें बसंत पंचमी है। क्योंकि बसंत पंचमी जब आएगी तो अभी से क्या है, उसकी तैयारी शुरू। आज तो भगवान ने वेदर चेंज कर दिया, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि मकर संक्रांति के बाद से सूर्य कहाँ चलने लगते हैं? उत्तरायण में जाने लगते हैं। तो जो ठंड का प्रकोप है वो कम होने लगता है, समाप्त होने लगता है। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि फागुन पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है, होली का उत्सव मनाया जाता है। तो आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर लिखते हैं कि बसंत उत्सव, बसंत उत्सव कहां से शुरू हो जाता है? बसंत पंचमी के दिन से। तो ब्रज में कब तक होली मनाई जाएगी? आज से लेकर के फागुन पूर्णिमा तक, इतनी लंबी होली। इसलिए बसंत पंचमी इतनी महत्वपूर्ण है। और दूसरा, भगवान रास रचाते हैं। कब रचाते हैं? पूर्णिमा में, हर पूर्णिमा। श्रीमद् भागवतम में विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी कौन सी पूर्णिमा का वर्णन करते हैं? शरद पूर्णिमा का। वैसे भगवान हर पूर्णिमा में रास रचाते हैं। लेकिन बसंत पंचमी के दिन, आज पूर्णिमा नहीं है, पूर्णिमा है आज नहीं है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन भगवान बहुत विशेष रास रचाते हैं। और ये रास रचाते हैं वो गोवर्धन में। इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में है, इसका थोड़ा विवरण करेंगे। यह है श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 और प्यार संख्या है 282। वसंत काले रास लीला करे गोवर्धने। नहीं, टाइम बहुत कम है, प्लीज सुनिए, श्रवण करिए। अंतर्धान कैलाश संकेत करी राधा सने। वसंत ऋतु में जब रास नृत्य चल रहा था तो कृष्ण सहसा घटनास्थल में यह देखने के लिए अंतर ध्यान हो जाते हैं कि वे श्रीमती राधा रानी के साथ एकांतवास करना चाहते हैं। तो ये बहुत विशेष है। इस रास में श्रीमती राधा रानी की जो महिमा है उसको कृष्ण स्थापित करते हैं। और जब रास चल रहा था, वसंती रास, तो भगवान क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए। तो जब अंतर ध्यान हो गए तो सारी गोपियां क्या हो गई? बहुत व्याकुल हो गई। और कृष्ण वहां से हट करके एक अलग कुंज में जाकर के श्रीमती राधा रानी की प्रतीक्षा करने लगे। कृष्ण एकांत कुंज में बैठ के प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्रीमती राधा रानी उधर से गुजरे, किंतु तभी वहां गोपियां पहुंची जैसे कि कोई खोजी सैन्य दल हो। सब ढूंढ रही थी, क्या पूछ रही थी? कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ।
दूर से कृष्ण को देखकर गोपियों ने कहा, हो श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधिका रमन जू की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। पूरा बसंत पंचमी का पूरा प्रखर रूप सुंदर। तो दूर से कृष्ण को देखकर गोपियों ने कहा, जरा देखो ये कुंज के भीतर महाराज नंद का पुत्र कृष्ण। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने अपना चतुर्भुज नारायण रूप धारण कर लिया। ये इसी रास में होता है, वृंदावन की रास में नहीं है। जो चतुर्भुज नारायण रूप करते हैं वो कौन सी रास है? वसंती रास। कृष्ण ने अपना चतुर्भुज नारायण रूप धारण करके वहां बैठ गए। जब सारी गोपियां आई तो उन्हें देख के वे इस प्रकार बोली, ये कृष्ण ही भगवान नारायण है। ये कहकर उन्होंने नमस्कार किया और उनकी स्तुति की, और उन्होंने कहा कि हे नारायण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, आप हम पर कृपालु हो। यदि आप कृष्ण की संगति प्रदान करें तो इस प्रकार हमारा शोक दूर हो सकेगा। भगवान नारायण से मिलने, जानते हैं कि भगवान नारायण क्या है? स्वयं भगवान है। उनको नमस्कार किया, स्तुति की, लेकिन उनसे कामना क्या की कि आप हमें यह बतला दीजिए कि कृष्ण कैसे प्राप्त होंगे, और ऐसा वर मांगा। ये गोपियों का भाव था। ऐसा कहने के बाद नमस्कार करके सारी गोपियां इधर उधर चली गई। जब सारी गोपियां चली गई तो गोपियों के जाने के बाद श्रीमती राधा रानी उस स्थान पे आई और कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत हुई। जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी को देखा तो उन्होंने उनके साथ परिहास करने के लिए अपना चतुर्भुज रूप बनाए रखना चाहा, किंतु श्रीमती राधा रानी के सम्मुख श्री कृष्ण की अपनी दो अतिरिक्त भुजाएं छिपानी पड़ी। वो दोनों भुजाएं क्या हो गई? अपने आप ही गायब हो गई। और कृष्ण उनके समक्ष अपने चारों भुजाओं को रखने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वैसा कर पाने में विफल रहे। राधा रानी के शुद्ध भाव का प्रभाव अचिंत्य रूप से इतना महान है कि कृष्ण को अपना आदि द्विजभुज रूप धारण करने के लिए बाध्य कर दिया। तो इस प्रकार से आज के दिन भगवान रास भी करते हैं। और आज आप देख रहे हैं जैसे सब मंदिरों को पूरे वृंदावन में और मायापुर में जितने भी भगवान के मंदिर हैं उन सबको सजाया जाता है। किससे सजाया जाता है? पीले रंग के फूलों से। पीले रंग को फूलों से सजाया जाता है। भगवान को पीले रंग के नैवेद्य ऑफर किए जाते हैं, यानी कि भगवान को आज जो भोग भी लगेगा उसमें पीले रंग की प्रमुखता है। तो ये पीले रंग का इतनी प्रमुखता कहाँ से आई? क्योंकि जो हमारी फसलें हैं उसमें से विशेष रूप से जब आप जाएंगे ना अभी मायापुर, जब आप जाओगे मायापुर तो अगर ट्रेन से जाओगे तो खेत सारे पीले पीले दिखेंगे। देखा है नहीं देखा है? क्योंकि क्या आने वाली है उसमें? सरसों, पीली पीली सरसों। तो अभी जो आने वाली फसल है, हाँ, उसको भी उसका आगमन के सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर क्या होगा? और समृद्धि आएगी। तो इस प्रकार से ये आज का जो फेस्टिवल है इसे बसंत पंचमी की, तो इस प्रकार से इसका महोत्सव मनाया जाता है। और आज के दिन सरस्वती पूजा भी है। तो वास्तव में ये कौन सी सरस्वती है जिसकी हम पूजा करते हैं? बात सारे लोग सरस्वती देवी की पूजा करते हैं, क्योंकि सरस्वती सबको चाहिए। हाँ, दो चीजें सबको चाहिए, दो देवियां सबको चाहिए। एक तो लक्ष्मी चाहिए शायद हो सकता है सरस्वती ना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी तो सबको चाहिए। हाँ, इसलिए दिवाली के दिन सब लक्ष्मी पूजा करते हैं, राम पूजा कोई नहीं करता है। हाँ, दिवाली मनाते क्यों है? कि भगवान राम आए थे अयोध्या में। आपने देखा कहीं भगवान राम की पूजा हो रही है? सब किसी पूजा करते हैं? लक्ष्मी की। तो कौन सी मेंटलिटी है ये? हाँ, रावण ने क्या किया था? हाँ, आदि लक्ष्मी यानी सीता जी का हरण किया। तो भगवान राम के बिना या विष्णु के बिना लक्ष्मी नहीं मिलेगी। तो ये सरस्वती कौन है? इसके बारे में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री चैतन्य भागवत में लिखते हैं। वास्तव में सरस्वती पति कौन है? श्री गौरचंद्रेर। श्री गौरचंद्र जो है वो सरस्वती पति हैं। और नारद पंचरात्रि में इसका वर्णन है कि वास्तव में दो सरस्वती हैं। सरस्वती भारती च योगिनी सिद्ध योगिनी, भारती ब्रह्मा पत्नी च विष्णु पत्नी सरस्वती। तो सरस्वती जी दो प्रकार से प्रकट हो रही हैं। पहले तो वो ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में। तो जो ब्रह्मा जी की पत्नी है उनका नाम क्या है? वास्तव में नारद पंचरात्रि में लिखा है कि वो भारती हैं।
और जो दूसरी सरस्वती, जो वास्तव में सरस्वती है, वो कौन है? वो विष्णु पत्नी है। और सरस्वती क्या है? वो परम योगिनी है, सिद्ध योगिनी है, जो भगवान विष्णु की भार्या है, और भारती है जो ब्रह्मा जी की भार्या है। और सरस्वती भी दो प्रकार की हैं। जो जिन सरस्वती की हम आराधना करते हैं, वास्तव में मूल सरस्वती कौन है? श्री विष्णु प्रिया देवी। उनका भी आज क्या है? आगमन है। ये श्री चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं श्री भक्तिदान सूत्र ठाकुर कि जो शुद्ध सरस्वती हैं वो क्या है कि जब हम भगवान कृष्ण से संबंधित जब हम कोई कार्य करते हैं, और इस कार्य का अनुमोदन कौन करते हैं? गुरु करते हैं। तो वर्ड स्पोकन इन कनेक्शन विथ कृष्णा सर्विस अंडर गाइडेंस ऑफ बलदेव, दैट इज शुद्ध सरस्वती। और एक दूसरी सरस्वती है जिनको श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर ने कहा असती और दुष्ट सरस्वती। अगर शुद्ध सरस्वती पर नहीं है हम, अगर उस प्रोसेस में नहीं है, तो किस में है? असती और दुष्ट। वो क्या है? सरस्वती क्या है? जीवा से निकले हुए वाक्य। तो अगर हमारा जो वाक्य है वो गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए और प्रसन्नता के लिए है, तो किसका प्रवाह है? शुद्ध सरस्वती। और अगर जीवा से जो शब्द निकल रहे हैं जिनका कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, और उसका संबंध हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, और भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते हैं इग्नोरिंग द गाइडेंस ऑफ बलदेव प्रभु। भक्तिदान महाराज ऐसे ही लिखते हैं, बलदेव प्रभु का मतलब है भगवान बलदेव, यानी कि भगवान बलराम या नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु का भी आविर्भाव आ रहा है। तो ऐसे जो शब्द हैं वो सब क्या है? वो असती या दुष्ट सरस्वती है। इसलिए बोल रहे हैं जीवा रे स्फुरे तारे शुद्ध सरस्वती। चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे, तो जब वो गायशोर लीला में थे, तो वो किसका प्राकट्य कर रहे थे? विद्याविलास, विद्याविलास। तो उसके बारे में श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं सर्वनवद्वीप भ्रमे त्रिभुवने पति पुस्तकेरा रूप करे प्रिय सरस्वती। बहुत ही विशेष लिख रहे हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में क्या कर रहे थे? विद्याविलास कर रहे थे। तो जब वो विद्याविलास करते थे तो उनके हाथ में क्या होता था? ग्रंथ होता था। और जो ग्रंथ के रूप में उनकी प्रिय है वो कौन है? सरस्वती। पुस्तकेरा रूप करे प्रिय सरस्वती। तो जो ग्रंथ या पुस्तक चैतन्य महाप्रभु के पास है वो वास्तव में सरस्वती है। तो इस प्रकार से, और जब केशव कश्मीरी को साथ वार्ता हुआ चैतन्य महाप्रभु का, केशव कश्मीरी बहुत बड़े दिग्विजयी पंडित थे, वो नवद्वीप में आए और वो सरस्वती के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु से वार्ता की तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़े ही सहज ढंग से उनको पराजित कर दिया। तो जब वो पराजित हो गए तो आप जानते हैं उन्होंने जाकर के सरस्वती देवी से पूछा कि ये कैसे संभव हुआ, किसी ने मुझे कैसे हरा दिया? मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं, उपासक हूं, और आपने मुझे वरदान दिया है कि कोई भी मनुष्य मुझे हरा नहीं सकता, तो आपके वाक्य फिर झूठे कैसे हो गए? तब देखिए सरस्वती देवी उनको क्या कहती है। सरस्वती देवी कहती हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु है वास्तव में वो मेरे पति हैं। वो तो मेरे पति है ना, और तुम क्या हो? हाँ, तुम एक उपासक हो, तो मेरे पति से तुम्हारा मुकाबला नहीं हो सकता। ए कर तुम्हारा आश्चर्य किछु नहीं, सरस्वती पति तुम देवे मोरे कही। तो जब ये सुनते हैं वो केशव कश्मीरी तो वापस जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, उनको नमन करते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप क्या हैं? आप सरस्वती पति हैं। चैतन्य महाप्रभु को एक और शब्द से संबोधित किया जाता है कि वो वाचस्पति है। वाचस्पति कौन है? जो सरस्वती के पति हैं। तो इस प्रकार से
ये वर्णन आता है। तो किस सरस्वती की हम आराधना करते हैं? हम उस सरस्वती की आराधना करते हैं कि जो हमारे गुरुओं के, हमारे आचार्यों के मुख से जो हमें निर्देश मिले हैं या जो आदेश मिले हैं उसका हम पालन कर रहे हैं, तो वास्तव में हम सरस्वती की उपासना कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत में लिखा है। बोलते हैं, जियात कैशोर चैतन्य मूर्तिमत्याग्रह शाश्रमात् लक्ष्म्यार्चिताथो वाक्देव्या दिशम जय जया चलात। कि जियात कैशोर चैतन्य, कि चैतन्य महाप्रभु की जो कैशोर लीला है, कौन सी लीला है उसमें? विद्या विलास। और उसके अंत में उन्होंने संकीर्तन लीला भी प्रारंभ कर दी। तो कैशोर लीला में चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। तो लिख रहे हैं, मूर्तिमया ग्रह आश्रम। और लक्ष्मी देवी, पहली उनकी जो भार्या है उनका नाम क्या है? लक्ष्मी प्रिया। और तो दूसरी उनकी भार्या है वो कौन है? विष्णु प्रिया। वास्तव में आज श्री विष्णु प्रिया देवी का भी आविर्भाव है। और विष्णु प्रिया देवी जो है वो वास्तव में भगवान की भू शक्ति है। भू शक्ति, भगवान की 3 अंतरंगा शक्ति हम जानते हैं, संविद, संधिनी और लादिनी। और जो लादिनी शक्ति है उसके भी फर्दर 3 डिविजन्स हैं। वो क्या है? श्री, भू और नीला। इसका प्रमाण कहां से मिलता है? इसका प्रमाण चैतन्य चरितमृत में है, जिसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, स्वरूप विग्रह कृष्णेरा केवल दुई भुजा नारायण रूपे से तनु चतुर्भुजा शंख चक्र गदा पद्म महा ऐश्वर्यमया श्री भूरो नील शक्ति यारा चरण सेवाया। जैसे अभी हम बता रहे थे कि भगवान, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब नारायण जो है वो क्या है? वो ऑफिशियल पोजीशन है, और कृष्ण कौन सी पोजीशन है? पर्सनल, अनऑफिशियल नहीं, पर्सनल पोजीशन है। सो मोस्ट ऑफिशियल तो कृष्ण ही है, गोविंदम आदि पुरुष। तो जो वो नारायण रूप लेते हैं तो उनकी 3 शक्तियां उनकी सेवा करती हैं। वो कौन है? श्री, भू और नील शक्ति। और चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेजेंटेशन है, प्राकट है चैतन्य भागवत में, वो कौन से रूप में किया है? नारायण रूप में। गौर नारायण। अगर आप पूरा चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो वृंदावन दास ठाकुर ने उन्हें वैकुंठ नाथ के रूप में प्रस्तुत किया है, उनके ऐश्वर्य को प्रस्तुत किया। तो यहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य भागवत के आदि खंड में लिख रहे हैं कि गौर नारायण जो भगवान है उनकी 3 शक्तियां हैं, श्री, भू और नीला। तो जो श्री शक्ति है वो कौन है? श्री लक्ष्मी प्रिया देवी। और जो उनकी भू शक्ति है वो है विष्णु प्रिया देवी। और तीसरी कौन बची? नीला। नीला या लीला भी बोलते हैं, वो है नवदीप धाम। और ये जो नवदीप धाम है, यहां पे प्राकट होता है श्री विष्णु प्रिया देवी का। इसका गौर गुणादेश दीपिका में इसका वर्णन है कि श्री सनातन मिश्र यद पुरा सत्राजित विष्णु प्रिया जगन माता यत कन्या भूस्वरूपिणी। तो नवदीप में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था श्री सनातन मिश्र। और ये सनातन मिश्र पूर्व में कृष्ण लीला में सत्राजित थे। सत्राजित का नाम सुना? सत्यजित के पास क्या थी? श्यमंतक मणि। और उनके पास एक पुत्री भी थी, क्या नाम था उनका? सत्यभामा। तो विष्णु प्रिया देवी उन्हीं सत्राजित की जो पुत्री हैं उसके रूप में अभी प्रस्तुत हुई हैं। और ये क्या है? यत कन्या भूस्वरूपिणी। और ये भगवान की भू शक्ति है। और
भक्ति सरस्वती ठाकुर इसके अनुभाष्य में लिखते हैं कि विद्या दो प्रकार से ली जाती है। जानते हैं आप, विद्या दो प्रकार की है। एक तो है अपरा विद्या। इस पूरे जगत में कौन सी विद्या मिल रही है? अपरा विद्या, जो कि खाली इस जड़ जगत से बताएगी, जड़ जगत तक ही है, प्राकृत है। और दूसरी है परा विद्या। हाँ नहीं, जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं, हम तो खाली दोहरा रहे हैं हम लेने का प्रयास कर रहे हैं तो ये परा विद्या का जो पर्सोनिफिकेशन है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, वो है श्रीमती विष्णु प्रिया देवी। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिख रहे हैं इस अनुभाष्य में, बहुत विशेष है कि डिवोटीज वर्शिप, आज शुक्ल पंचमी है, माघ मास जो वसंत पंचमी है, इस परा विद्या की सब उपासना करते हैं। तो आज के दिन श्रीमती विष्णु प्रिया देवी का आविर्भाव है। और श्रीमती विष्णु प्रिया देवी का बहुत बड़ा योगदान है कि किस प्रकार से एक आदर्श स्त्री को अपना जीवन यापन करना चाहिए, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करती हैं श्रीमती विष्णु प्रिया देवी। जब चैतन्य महाप्रभु से उनका विवाह हुआ, क्योंकि समय बहुत कम है, तो इनका विवाह हुआ जब चैतन्य महाप्रभु की जो पहली भार्या थी लक्ष्मी प्रिया देवी का क्या बोलेंगे, तिरोभाव हो गया। और तिरोभाव कब हुआ? जब चैतन्य महाप्रभु गए थे पूर्व बंगाल में प्रचार करने के लिए। तो जो विरह वासना थी, वेदना थी, वो इतनी तीव्र थी कि उस विरह वादना में वो जीवित नहीं रह सकी। एक्सटर्नली कहा गया कि एक सांप ने डस लिया, उसके जहर से वो मर गई, लेकिन वो विरह वेदना की बात थी। और विष्णुप्रिया देवी नवद्वीप में वो रोज दिन में 3 बार गंगा में स्नान करने जाती थी। तो गंगा में स्नान करने जाती थी तो सची माता से उनका मिलन होता था, और सची माता के प्रति इतना आदर और सम्मान रखती थी कि उनके चरण छूती थी और उनको आदर के साथ नहलाती भी थी। तो सची देवी ने सोचा कि क्यों ना निमाई का विवाह इनसे किया जाए। तो ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि उनका विवाह कराने के लिए उन्होंने काशीनाथ पंडित को ये कार्य दिया। एक ब्राह्मण थे काशीनाथ पंडित, और पूर्व में वो कृष्ण लीला में कुलक ब्राह्मण थे, जिन्होंने सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से कृष्ण का विवाह कराया था। और जब दोबारा विवाह किया तो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हैं श्री बुद्धिमंता खान, उन्होंने इस सारे विवाह के लिए जितना आयोजन था और जितना व्यय था किया। और जब इनका विवाह हुआ तो बहुत ही सुशील थी, बहुत गुणवान है श्री विष्णुप्रिया देवी, और बहुत ही सुंदर। तो चैतन्य भागवत में ये वर्णन आता है कि बिल्कुल लक्ष्मी और नारायण के रूप में थे। चैतन्य महाप्रभु नारायण के रूप में और विष्णुप्रिया देवी लक्ष्मी के रूप में। कुछ भक्तों ने कहा कि ये तो राम और सीता है, कुछ ने कहा ये शिव और गौरी है, और कुछ ने कहा कि ये कामदेव और रति है। वो हर प्रकार से अपनी सास यानी कि सची देवी की सेवा करती, और कैसे एक आदर्श गृहस्थ नारी को होना चाहिए, इसका बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने अपने जीवन से प्रस्तुत किया। लेकिन जब वो केवल 16 वर्ष की थी तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या लिया? संन्यास लिया। और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे थे तो उस संन्यास में जाने से पूर्व जो रात्रि थी, उनका बहुत विशेष अंतरंग एक संवाद है श्रीमती विष्णुप्रिया देवी से, और उस संवाद को श्रील लोचनदास ठाकुर ने अपने चैतन्य मंगल में लिखा है। अभी थोड़े दिन पहले चैतन्य लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव और तिरोभाव दोनों आया, आपने शायद सुना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेके जाने लगे तो बहुत रोने लगी, क्योंकि बहुत ही तरुण अवस्था की थी, केवल 16 वर्ष की थी, और इतना बड़ा जीवन कैसे वो काटेंगी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपना चतुर्भुज नारायण रूप दिखलाया और बतलाया कि उनके आने का एक मिशन है, प्रयोजन है। उन्होंने कहा कि अपने नाम को आप सार्थक करो, आपका नाम है विष्णुप्रिया, तो मुझे जो कार्य करना है उसमें मेरा सहयोग करो। और महाप्रभु ने उन्हें शिक्षा दी। महाप्रभु ने कहा
की नारी पुरुष और केना केरा पति, श्री कृष्ण चरण बिना और नाही गति। और ये बात उन्होंने इतनी कस के स्वीकार की, जो चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन थी, कि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु के विरह में इतनी वेदना हुई, बिल्कुल एकांतवास किया उन्होंने। वो सची देवी के अलावा और किसी से नहीं मिलती थी और निरंतर हरि नाम लेते थे। हाँ, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़मता। तो ये इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं तो श्री विष्णुप्रिया देवी में वो इतना भजन करती थी, इतना हरि नाम लेती थी कि वो मिट्टी के 2 पात्र अपने पास रखती थी। एक पात्र तो खाली होता था और दूसरे पात्र में थोड़े से चावल के दाने होते थे, और जितना वो हरि नाम लेती थी उतना ही चावल का दाना निकाल के उस खाली घड़े में डालती थी। निरंतर हरि नाम लेती थी। और फिर पूरे दिन हरि नाम लेने के बाद जितने उन्होंने हरि नाम लिया उतने ही चावल के दाने, उन चावल के दानों को पकाती थी, भगवान को भोग लगाती थी। और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें एक विग्रह दिया। चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे तो एक विग्रह दिया। आप सब उस विग्रह का दर्शन करते हैं, बहुत ही विशेष विग्रह है। हाँ, धामेश्वर महाप्रभु। हाँ, हम भगवान की स्तुति करते हैं ना, जो चैतन्य भागवत से है पहला नहीं यार, क्या है, आराध्य नहीं, ये तो कृष्ण की स्तुति है। अजान लंबित बुझो कनकावदा तो संकीर्तन एक पितरो कमल आय ताक्षो। तो हम सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो नेत्र हैं वो इतने सुंदर थे कि कहाँ तक थे, कान तक। अगर आप उस विग्रह को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। उस विग्रह की जो नेत्र हैं वो इतने सुंदर हैं, और नेत्र कहाँ तक है, कान तक है। और उस विग्रह के आगे बैठ करके वो ये हरि नाम जप करती, और जितना वो हरि नाम जप करती उतने ही चावल के दाने पकाती, उस विग्रह को भोग लगाती और पहले सची देवी को खिलाती, और जितना सची देवी छोड़ देती उतना ही खाती। इतनी भीषण तपस्या की उन्होंने। और कितने वर्षों तक की, 85 साल तक किसी से मिलती नहीं थी। केवल एकांत में वो हरि नाम लेते थे, हरि भजन, और चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करती थी। तो आज उनका भी आविर्भाव है, और आज हमारे आचार्यों का आविर्भाव है। 4 आचार्यों के बारे में बोलना है, थोड़ा ही टाइम है। तो सबसे पहले श्री पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि श्रील पुंडरीक विद्यानिधि का तिरोभाव मालूम नहीं है, तो आज ही के दिन हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, श्रील पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में वर्णन आता है। वो चैतन्य महाप्रभु की केवल 3री शाखा है। पहली शाखा कौन बताया, चैतन्य महाप्रभु की पहली शाखा किसका वर्णन किया है, श्रीवास ठाकुर। पहली शाखा है श्रीवास ठाकुर, और 3री शाखा है श्री सुनिए, पुंडरीक विद्यानिधि बड़ा शाखा जानी, यार नाम लया प्रभु कांदिला पानी। तिते बड़ी शाखा पुंडरीक विद्यानिधि थे, जो चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रिय थे कि कभी कभी उनकी अनुपस्थिति में महाप्रभु स्वयं रो पड़ते थे। तो चैतन्य महाप्रभु थे नवद्वीप में, और पुंडरीक विद्यानिधि थे वो चटगांव में थे, पूर्वी बंगाल में। तो महाप्रभु उनका निरंतर स्मरण करते, और जब भी उनका स्मरण करते उनके नेत्रों से आंसुओं का प्रवाह होता। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? हाँ, इनको चैतन्य महाप्रभु बोला करते थे प्रेमानिधि या आचार्य निधि। तो गौड़ गौड़ादेश दीपिका 54 में श्रील पुंडरीक विद्यानिधि को कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी का पिता बताया गया है। राधा रानी के पिता कौन है? हाँ, श्री वृषभानु महाराज। वृषभानु तया ख्याता पुरायो व्रज मंडले, अधुना पुंडरीकाक्षो विद्यानिधि महाशया,
स्वकीया भावम आस्वाद्य राधा विरह कातरा चैतन्य पुंडरीकाक्षम अयेतद्वत् स्वयं प्रेमानिधितया ख्यातिम गौरा यस्मै ददौ सुखी माधवेन्द्रस्य शिष्यत्वत् गौरवम च सदा करोत्। और ये भी बता रहे हैं कि ये श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। माधवेंद्रपुरी कौन है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी कौन है? ईश्वरपुरी के गुरु। तो श्री पुंडरीक विद्यानिधि क्या हुए? इनके गुरु के गुरु भाई के गुरु के। तो ये उनको चैतन्य महाप्रभु उनको इतना ही सम्मान देते थे जितना अपने गुरु को। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इन्हें एक नाम से पुकारते थे, जानते हैं किस नाम से? हाँ प्रभु जी बैठते हैं। हाँ, बाप रे। हमारे मुख से कभी हम मुसीबत में होते हैं तो बोलते हैं ना बाप रे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु किस में होते थे? भावावेश में होते थे, तो बुलाते थे बाप रे। क्योंकि किसके पिता है ये? श्रीमती राधा रानी के पिता है। तो थोड़ा सा बताते हैं इनके बारे में। श्री चैतन्य महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि को पिता कहते थे और उन्होंने उन्हें प्रेमानिधि की उपाधि दी थी। पुंडरीक विद्यानिधि बाद में गदाधर पंडित के गुरु और स्वरूप दामोदर के घनिष्ठ मित्र बने। तो एक वर्णन आता आपने सुना होगा कि ये इतने विशेष वैष्णव है और बहुत ही धनाढ़ परिवार से थे। तो धनाढ़ परिवार से थे तो बाहर से देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एक भक्त है। तो बहुत ऐश्वर्य में थे। तो जब ये नवद्वीप में आए तो मुकुंद दत्त श्री गदाधर को लेके इनसे मिलने के लिए ले गए। और गदाधर पंडित ने जब पहली बार इनको देखा तो उन्हें लगा कि ये तो व्यक्ति क्या है, ये तो कोई विषयी व्यक्ति है। और उनको देख करके उनके मन में अच्छी फीलिंग्स नहीं आई। तो मुकुंद ये बात समझ गए और मुकुंद ने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक उदित किया, हाँ, कि भगवान कृष्ण की क्या करुणा है। अहो बकीयम स्थल काल कूटम जिगाम शयापवयादपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उच्चितम ततो अन्याम कम वा दयालुम शरणम प्रपद्ये। तो जब ये श्लोक उदित किया कि कम वा दयालुम शरणम प्रपद्ये, और तो उन्होंने अपने पूरे जो भाव है, जो भाव का आवेश है, उसका प्राकट्य किया। और गदाधर पंडित को लगा कि ये तो बहुत ही उच्च अवस्था पे, भाव की अवस्था पे, प्रेम की अवस्था में, और मैंने इनके प्रति अपराध कर दिया। तो कुछ जगह पे ये वर्णन आता है कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से जाके कहा कि मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया है, तो क्या करना चाहिए? तो महाप्रभु ने कहा कि जाके उनसे दीक्षा ले लो। तो वो आकर के दीक्षा ग्रहण करते हैं श्री पुंडरीक विद्यानिधि से। और पुंडरीक विद्यानिधि और एक और बहुत बड़ी शिक्षा है उनके जीवन से। तो बाद में जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो महाप्रभु पुरी में रहते थे और गदाधर पंडित भी कहाँ आ गए? पुरी में आ गए। उन्होंने भी क्षेत्र संन्यास ले लिया, रहने लगे महाप्रभु का संग पाने के लिए टोटा गोपीनाथ में। तो कई वर्षों तक रहने के बाद एक दिन श्री गदाधर पंडित ने कहा कि मैंने अपना इष्ट मंत्र जो मुझे मिला था वो मैंने एक और व्यक्ति को सुना दिया, और अब जब मैं अपना इष्ट मंत्र लेता हूं तो मुझे मेरा मन एकाग्र नहीं होता और मुझे लगता है कि मैं सही से मंत्र नहीं ले रहा हूं, उसका कुछ हिस्सा मैं गलत उच्चारण कर रहा हूं। तो कृपा करके मुझे मेरा जो इष्ट मंत्र है वो आप दे दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया। किसको मना कर दिया? गदाधर पंडित, जो कि श्रीमती राधा रानी के अवतार है, शिक्षा देने के लिए कि जिससे आपने दीक्षा ली है और अगर वो वहां पे जीवित है, धराधाम पे है, तो आप किसी और के पास जाकर के दीक्षा का मंत्र नहीं ले सकते। तो ये बात जब महाप्रभु ने, तो गदाधर ने कहा लेकिन हमारे गुरु तो यहाँ है नहीं,
वो तो पुरी में है नहीं, तो आप बता दो। तो भी महाप्रभु ने मना कर दिया और महाप्रभु ने कहा कि 10 दिन के बाद जब वो आएंगे तब आप उनसे ये मंत्र लिखना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हरि नाम एक गुरु से ले लिया, हाँ, फिर ब्राह्मण किसी और से ले लिया, सन्यास नहीं मिल रहा है तो कहीं और चले गए, वहां से सन्यास ले लिया। ये महाप्रभु का परंपरा नहीं है, इज नॉट इन लाइन ऑफ लॉर्ड चैतन्यास परंपरा या प्रिंसिपल। और भी कई प्रसंग है, एक विशेष प्रसंग है, आप जानते हैं, हाँ, जब ये पुरी में थे तो एक दिन ये और स्वरूप दामोदर भगवान जगन्नाथ का ओणम षष्ठी उत्सव देखने के लिए गए। और ओणम षष्ठी उत्सव देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि भगवान को नए कपड़े बिना धुले हुए पहना दिए। तो इनके मन में कुछ विचार आया कि पंडे लोग सही से सेवा नहीं करते। तो जगन्नाथ जी रात में आ गए। ऐसे तो जगन्नाथ जी के हाथ नहीं दिखते, आपको दिखते हैं, थोड़े थोड़े दिखते हैं, हाँ। लेकिन जगन्नाथ और बलदेव ने इतना मारा इनको ऐसा प्रसाद दिया, इनके दोनों गाल लाल हो गए, बड़े बड़े फूल गए, हाँ। तो इस प्रकार से श्री पुंडरीक विद्यानिधि बहुत विशेष है और चैतन्य महाप्रभु का इनके साथ बहुत प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु इनसे इतना प्रेम करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु इनके प्रेम में रोते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है, प्रेमानिधि है, या इन्हें आचार्य निधि कहते हैं। तो इस प्रकार से उनका भी आज आविर्भाव दिवस है। उनका तिरोभाव मालूम नहीं है, आप भी कैलेंडर में वो बनाते हैं हाथ, तो मैं बड़ा ढूंढा, मैं कहा जब आविर्भाव पता है तो तिरोभाव भी पता होना चाहिए, मिला नहीं मुझे तो नहीं मिला, अगर आपको मिले तो बताइएगा और आज हमारे 6 गोस्वामियों में शिला रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आविर्भाव है, हाँ। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीवा गोपाल को। तो 6 गोस्वामियों में शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, और हमारे इन 6 गोस्वामियों में संबंध आचार्य हैं शिला सनातन गोस्वामी, अभिधेय आचार्य हैं शिला रूप गोस्वामी, और प्रयोजन आचार्य हैं शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ। रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन पूरी शिक्षाओं से भरा हुआ है। कितनी देर बोल सकता हूँ, 5 या 10 5 मिनट तो रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव एक बहुत ही धनाढ़ परिवार में हुआ, हाँ। उनके पिता श्री गोवर्धन मजुमदार और उनके चाचा श्री हिरण्य मजुमदार चैतन्य महाप्रभु की सन्यास लीला लेने से पूर्व ही इनका प्राकट्य हो गया, और इनका प्राकट्य हुआ सप्तग्राम में कृष्णपुर स्थान में। और उस पूरे स्थान के इनके जो पिता है और इनके जो ताऊ जी थे वो टैक्स कलेक्टर थे, और कितना टैक्स कलेक्ट करते थे, 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं। कब, आज से लगभग 500 साल पूर्व। अभी तो स्वर्ण कितना हो गया, एक स्वर्ण मुद्राएं में आपको कितना कुछ मिल जाएगा, 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं। और उसमें से उनको करना क्या था कि 15 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी थी, हाँ, राजा को, और 5 लाख रखनी थी। लेकिन करते क्या थे, 12 लाख देते थे और 8 लाख रख लेते थे खैर, लेकिन इस ऐश्वर्य का रघुनाथ पे कोई असर नहीं था। और उनके परिवार के जो गुरु थे वो थे श्री यदुनंदन आचार्य, और यदुनंदन आचार्य शिष्य थे श्री अद्वैताचार्य के। और कुछ समय के बाद उस सप्तग्राम स्थान में श्री हरिदास ठाकुर निवास करने के लिए आए। जब उन्होंने बेनापुल छोड़ा, जब उन्होंने लक्ष्य हीरा का उद्धार कर दिया तो बेनापुल छोड़ा और वो चांदपुर में आ गए, और चांदपुर सप्तग्राम के पास ही था। तो यदुनंदन आचार्य तो गुरु थे हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार के, और उनके जो प्रीस्ट थे, जो पुरोहित थे, वो थे श्री बलराम आचार्य। तो बलराम आचार्य के यहाँ श्री हरिदास ठाकुर ठहरे हुए थे, और बिल्कुल बाल्यावस्था में रघुनाथ को श्री हरिदास ठाकुर का संग मिला, और इतना विशेष उनके हृदय पे प्रभाव पड़ा श्री हरिदास ठाकुर के व्यक्तित्व का कि उनके जीवन में वैराग्य आ गया। वास्तव में अगर किसी के ऊपर महाप्रभु की कृपा हो गई है
तो उसके अंदर क्या लक्षण लक्षण मत होगा? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। वैराग्य विद्या देने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु, तो वैराग हो गया। और वो हमेशा यही सोचने लगे कि कब मैं चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करूंगा, और भागने का प्रयास करते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहाँ थे उस समय? पुरी में। और जब वो भागने का प्रयास करते तो उनके पिताजी ने उनके लिए 11 पहरेदार अपॉइंट कर दिए, 11 बॉडीगार्ड्स, कि वो भाग ना सके बालक के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा मिला उनको अवसर कि जो उनके विग्रह की सेवा करने वाला ब्राह्मण था यदुनंदन आचार्य का, वो नहीं आए। तो यदुनंदन आचार्य ने कहा कि आप प्रशिक्षित हो, आप आके सेवा करो भगवान के विग्रह की। तो उन्होंने कहा कि यही मौका है भागने का। उन्होंने कहा यदुनंदन आचार्य को कि आप चलिए, मैं आ रहा हूं। और घर से निकले भगवान के विग्रह की सेवा करने के लिए। तो बॉडीगार्ड्स वगैरह थोड़ा रिलैक्स थे कि अपने गुरु ने बुलाया है, जाएंगे सेवा करके आ जाएंगे। और ये वहां से भागे और 12 दिन तक लगातार भागे, मुख्य मार्ग से नहीं गए, क्योंकि मुख्य मार्ग से जाते तो पकड़े जाते। और 12 दिन में वो सप्तग्राम से पहुंच गए पुरी, और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इन्हें सौंप देते हैं श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुगत में। और काफी विवरण है श्री चैतन्य चरितामृत में। लेकिन इतनी विरक्ति थी, इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी इतनी विरक्ति थी कि जो ये प्रसाद पाते थे, वो प्रसाद क्या पाने लगे कि जो आनंद बाजार से बचा हुआ चावल बाहर सिंह द्वार को फेंक दिया जाता है, उस चावल को लेते और जल में भिगोते समुद्र के पानी में और उसको खाते। इतना वैराग्य। इससे महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और महाप्रभु ने प्रसन्नता में कहा, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, केवल 5 मिनट दिया प्रभु जी ने मैं केवल 2-3 चीजें बताता हूं। तो महाप्रभु से उन्होंने एक बार साध्य और साधन के विषय में पूछा। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछा कि एक जो गृहस्थ भक्त है उसके जीवन का क्या साध्य और साधन होना चाहिए। यही हमें पूछना चाहिए जब भी हम किसी वैष्णव से मिले, तो कुछ और पूछे ना पूछे, विशेष रूप से यही बात चैतन्य महाप्रभु ने पूछी जब वो चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी ने पूछी, और यही बात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूछी। तो चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि इतना वैराग्य हो गया है रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में, जब तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सुनी तुष्ट होइला प्रभु कही तला गिला, भाला कैला वैरागीरा धर्म आचारिला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो वे अत्यधिक तुष्ट हुए। उन्होंने कहा रघुनाथ दास ने बहुत अच्छा किया, उसने वैरागी के लिए उपयुक्त कर्म किया। तो जो व्यक्ति वैराग विद्या निज भक्ति योगम, जो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहता है, तो वैराग्य विद्या है क्या? महाप्रभु ने पहले रघुनाथ दास को कहा कि तुझे मरकट वैराग दिखाने की जरूरत नहीं है। मरकट वैराग समझते हैं? हाँ, बंदर भी कहाँ रहता है? पेड़ पे रहता है, और क्या खाता है? कंद और मूल खाता है। बोला वैसा वैराग्य नहीं। वैराग क्या है सुनिए। हाँ, वैरागी करीबे सदा नाम संकीर्तन, मांगिया खाइया करे जीवन रक्षण। तो वैरागी का मतलब क्या है? वैरागी को सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो निरंतर हरि नाम लेता है, प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा की, उस निरंतर को हमें 16 माला के ऊपर दे दिया। हाँ, भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो कहते थे कम से कम 64। महाप्रभु को भी समय यही था कि जो लखपति नहीं है महाप्रभु उसका भोग नहीं स्वीकार करते थे, कि प्रभुपाद जी ने कृपा करके 16, तो कम से कम 16 माला करनी चाहिए। आगे भी महाप्रभु बोल रहे हैं, वैरागी कृत्य सदा नाम संकीर्तन, शाक पत्र फल फूले उदर भरण। वैरागी का कर्तव्य है कि वह सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे
उसे शाक पत्ती फल तथा कंद जो भी मिल जाए उसी से वे अपने उदर को तृप्त करें। और चला रघुनाथ दास गोस्वामी प्रश्न करते हैं स्वरूप दामोदर से कि मैंने गृहस्थ जीवन क्यों छोड़ा, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी उन्हें चैतन्य महाप्रभु के पास ले जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए रघुनाथ दास से कहा, मैंने पहले ही स्वरूप दामोदर गोस्वामी को तुम्हारे उपदेशक के रूप में नियुक्त कर लिया है। तुम उससे अपने कर्तव्य तथा उससे संपन्न करने की विधि सीख सकते हो। फिर भी तुम श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक मुझसे उपदेश लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें निम्नलिखित शब्दों से अपने कर्तव्य निश्चित कर सकते हो। तो महाप्रभु ने उन्हें कहा, उनके माध्यम से, वो तो कौन से आचार्य हैं, हाँ, प्रयोजन आचार्य हैं। उनके जितना वैराग्य तो किसी का वर्णन ही नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु हम सब साधकों को ये शिक्षा दे रहे हैं। कह रहे हैं, ग्राम कथा ना सुनी बे, गाम वार्ता ना कही बे, भाला ना खाई बे और भाला ना परी बे। तो चार चीजें, ग्राम में कथा ना कही बे, हाँ, प्रजल्पा ना बोलना और प्रजल्पा सुनना भी नहीं है। प्रजल्पा बोलने और सुनने दोनों से हमारी प्योरिटी क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। और क्या बोल रहे हैं, भाला ना खाई बे, हाँ, ज्यादा ऑपुलेंट नहीं खाना है। किसको बोल रहे हैं, रघुनाथ। वो क्या खाते थे, जिस चावल को गाय भी नहीं खाती थी, जो सड़ जाता था, उसको वो खाते थे, हाँ। और दूसरा क्या कह रहे हैं, भालो ना परीबे, ज्यादा महंगे वस्त्र या अच्छे वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। वो करना क्या है, ये तो हो गया निषेध, हाँ। और संस्तुति क्या कर रहे हैं, आमानी मानद हया कृष्ण नाम सदा लेबे, व्रज राधा कृष्ण सेवा मान से करीबे। कभी सम्मान की आशा मत करो और अन्यों को सम्मान दो, सदैव भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करो। 3 बार बोला महाप्रभु ने। कितनी बार बोला, 3 बार। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। और अपने मन में वृंदावन वासी राधा कृष्ण की सेवा करो। तो इस प्रकार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी है। और जब चैतन्य महाप्रभु ने इस धराधाम पे अपनी लीला समाप्त की तो उसके बाद इतना उनके अंदर विरह वेदना हुई कि वो जीवित नहीं रहना चाहते थे और वो अपना प्राण त्याग देना चाहते थे गोवर्धन से, हाँ, छलांग लगा के। तो पुरी से आ गए गोवर्धन, लेकिन जब वो गोवर्धन में आए तो श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के स्नेह और प्रेम से बात से बांध लिया उन्हें और 40 वर्ष तक उन्होंने भजन किया। और क्या लेते थे वो, 3 दिन में 1-2 रात छाछ पीते थे, क्योंकि वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक धरातल पे थे, वो शरीर के धरातल पे थे ही नहीं, तो शरीर की कोई उनको आवश्यकता नहीं थी। यस्तु आत्मरति रेव स्यात् आत्मतुष्ट मानवा, आत्मनि एवा च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान भगवद गीता में ये बताते हैं कि जो आत्मरति रहे, जिसकी रति किसमें है, आत्मा में, आत्मतुष्ट से, वो आत्मा में ही तुष्टि प्राप्त करते हैं। ऐसे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। और रोज कई घंटे तक वो गौर लीला सुनाते थे, हाँ, क्योंकि उनके पास उन्होंने इतने समीप से चैतन्य महाप्रभु के सन्यास लीला का 12 वर्ष उन्होंने साथ रहे थे, सन्यास लीला देखा, तो उसका विवरण वो करते थे। और श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी का संग प्राप्त हुआ था, उनके सेवक थे, तो रोज वो गौर कथा करते थे। वृंदावन के जितने हैं गौड़िया वैष्णव है और तो सुनते थे। और उन्हीं में से उनके शिष्य हुए श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमें श्री चैतन्य चरितामृत दी। बहुत कुछ है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कहने के लिए, लेकिन समय समाप्त है। थोड़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में भी बोलूंगा 1 मिनट। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आविर्भाव महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने के लगभग 100 वर्ष बाद हुआ, जब ये 6 गोस्वामी भी अंतर्ध्यान हो गए। और बहुत बड़ा एक घना बादल, जैसे आज का बादल देख रहे हैं, तो ऐसा बादल और ऐसा कठिन समय आया गौड़िया वैष्णवों के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के सारे जितने उनके पार्षद थे वो सब अंतर्ध्यान हो गए, अप्रकट हो गए।
सब गोस्वामी प्रकट हो गए और सहजियावाद का बड़ा प्रभाव हुआ। ऐसे में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आविर्भाव हुआ और बाल्य अवस्था से उनकी एक ही रुचि थी, वो थी श्रीमद् भागवतम में। और ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर के जो शिष्य है उसी परंपरा में आते हैं। ये हमारी जो परंपरा है, गंगा नारायण चक्रवर्ती, श्रील गंगा नारायण चक्रवर्ती। श्रील गंगा नारायण चक्रवर्ती के, आप जानते हैं नरोत्तम दास ठाकुर ने श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती को दीक्षा दी और गंगा नारायण चक्रवर्ती के ही शिष्य थे श्री राधा रमन चक्रवर्ती। और श्री राधा रमन चक्रवर्ती से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दीक्षा ली और श्रीमद् भागवतम का बहुत ही गहन अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा प्राप्त करके वो वृंदावन आए। लेकिन जब वो वृंदावन आए तो वृंदावन आके स्तब्ध हो गए, क्योंकि वृंदावन में जो उन्होंने सुना था वो वैसा कुछ भी नहीं था। मुगलों ने, विशेष रूप से औरंगजेब ने, सारे वृंदावन को ध्वस्त कर दिया था, वैष्णव भी नहीं थे। तो दोबारा से जो वैष्णव, जो गौड़िया वैष्णव परंपरा है, उसको स्थापित किया श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने शिष्य श्रील बलदेव विद्याभूषण के सहयोग से। और उन्होंने वो विशेष रसिक आचार्य, जो राधा कृष्ण की वृंदावन लीलाएं हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया और वो लीला में प्रविष्ट थे। और श्रीमती राधा रानी का क्या अनुभव है उस लीला में, वो इसलिए आप देखेंगे, जब अगर आप पढ़ेंगे दशम स्कंद में उनकी जो टीका है, श्रीमद् भगवत गीता में भी इतनी डिटेल्ड कमेंट्री है उनकी, तो वो एक एक भाव का प्रदर्शन करते हैं कि जो कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जिस भाव को उस लीला के अंदर अनुभव कर रहे हैं, उसको वो अपने लेखन में ला रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ दिए, रसिक आचार्य हैं और विशेष रूप से उनका जो 10वां स्कंद के ऊपर टीका है, लंबी लिस्ट है उनके ग्रंथों की। अगर हम सुनेंगे तो बहुत प्यूरिफाई होंगे, बोलते हैं उसके ग्रंथों की लिस्ट। उन्होंने व्रज रीति चिंतामणि दी, चमत्कार चंद्रिका, प्रेम समुक्त, गीतावली, सुबोधनी, अलंकार कौस्तुभ पे, आनंद चंद्रिका, कमेंट्री उज्जवल नीलमणि पे, उज्जवल नीलमणि, जितने भी श्रील रूप गोस्वामी ने ग्रंथ दिए उनके ऊपर सब पे उन्होंने कमेंट्री दी। गोपाल तापनी उपनिषद पे उनका अनुभाष्य है। श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, श्री भगवत अमृत काव्य, उज्जवल नीलमणि किरण लेश, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, राघव अमृत कादम्बिनी, भक्ति सार प्रदर्शनी, भक्ति रसामृत सिंधु पे उनकी कमेंट्री है। और कमेंट्री ऑन दान केली कॉमेडी, ललित माधव के ऊपर, विदग्ध माधव के ऊपर। तो इस प्रकार से उन्होंने, और सबसे उनकी फेमस जो प्रेजेंटेशन है वो है सारार्थ दर्शनी, जो 10वां स्कंद है उसके ऊपर उनका जो टीका है, और उन्होंने भगवत गीता पे भी दिया है। तो इस प्रकार से उनका बहुत बड़ा योगदान है। और रोज जो हम गुरु अष्टकम गाते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोका, ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का रचित है। और इस्कॉन की स्थापना जो हुई है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, तो जब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भगवत गीता की कमेंट्री उन्होंने पढ़ी, जब उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया था, श्रील भक्तिदान सूरी ठाकुर ने प्रभुपाद जी को 1922 में ये आदेश दिया कि आप पाश्चात्य देशों में जाओ और प्रचार करो। लेकिन 30 साल बीतने के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने, जब उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, उन्होंने ये कमेंट्री पढ़ी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, विशेष रूप से व्यवसायत्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदन, भगवत गीता 2:41। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि की व्याख्या श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो शिष्य अपने गुरु के आदेश और निर्देश को अपना जीवन और आत्मा मानता है और प्रयास करता है, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते हैं, जब मैंने ये कमेंट्री पढ़ी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, तभी मैंने ठान लिया कि मैं निश्चित रूप से विदेश जाऊंगा और अपने गुरु के आदेश को परिपूर्ण करूंगा।
तो बहुत बड़ा योगदान है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, क्योंकि अगर उन्होंने कमेंट्री नहीं दी होती, श्रील प्रभुपाद जी ने नहीं पढ़ा होता, तो इस्कॉन मूवमेंट ही नहीं होता। तो हम सब बहुत ऋणी हैं। और श्री रघुनंदन ठाकुर का भी आज आविर्भाव है। तो 3 रघुनंदन ठाकुर श्री मुकुंद दत्त के पुत्र हैं। खांडावासी, श्रीखंड गए आप में से कितने लोग? श्रीखंड नहीं गए? नवद्वीप के पास श्रीखंड है। और खांडावासी 3 बहुत विशेष चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं। एक है मुकुंद दत्त, और दूसरे हैं श्री नरहरि सरकार ठाकुर, और तीसरे हैं श्री रघुनंदन ठाकुर। मुकुंद दत्त के पुत्र हैं श्री रघुनंदन ठाकुर। और रघुनंदन ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु ने ये पूरे विश्व को संदेश दिया कि भगवान की जो विग्रह की सेवा है वो क्या है? प्रामाणिक है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, रघुनंदन की तरह हम खिलाते नहीं। रघुनंदन ठाकुर ने भगवान गोपीनाथ जी को भोग लगाया, और भगवान ने वो सारा भोग खा लिया, पूरी थाली खाली कर दी। और उसके पिता को यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने दोबारा कहा रघुनंदन को कि तुम खिलाओ और मैं देखूंगा। तो जब रघुनंदन ने भगवान को ऑफर किया, तो गोपीनाथ जी खाने लगे, और उनके पिता सामने आ गए, तो लड्डू आधा ही खाया, बाकी छोड़ दिया। तो बहुत विशेष है श्री रघुनंदन ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा कि आप विग्रहों की सेवा करो। उनके पिता मुकुंद को कहा कि आप जीविका के लिए कार्य करो। वो राज चिकित्सक थे नवाब हुसैन शाह के। और नरहरि सरकार ठाकुर जो उनके चाचा थे, उनको कहा कि आप प्रचार करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें रूपरेखा दी कि हमारा मूवमेंट किस तीनों की आवश्यकता है। प्रचारक की भी आवश्यकता है, पुजारी की भी आवश्यकता है, और फंड कलेक्टर की भी आवश्यकता है। श्री रघुनंदन ठाकुर को दिया अर्च विग्रह। तो सबके जीवन से बहुत शिक्षाएं हैं, और इन सब से हम ये निवेदन करें, ये प्रार्थना करें कि चैतन्य महाप्रभु की इस लीला में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए इतना प्रेम किया, सहयोग किया। इनका शिला स्मरण मात्र करने से है गोसाई कोरी चरण वंदन, यहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। इनका केवल स्मरण मात्र करने से हमारे सारे जो विघ्न है उनका नाश हो सकता है, और हमारा अभिष्ट यानी कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। श्री वसंत पंचमी महामहोत्सव की जय, श्री सरस्वती पूजा की जय, श्री पुंडरीक विद्यानिधि आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री विष्णुप्रिया देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री रघुनंदन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा विलम्ब हो गया। हरे कृष्णा।